बर्थडे वाली एक्साइटमेंट नहीं रही है मुझे। जो लोनलीनेस वाली फीलिंग है ना, ये मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही मुझे आती है। खुद को प्रेफरेंस दी, और एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है मेरे चेहरे का ग्लो। भाई साहब क्या लग रही हूँ मैं। मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि धूप बहुत तगड़ी है। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे धूप सेकने के लिए क्योंकि मेरे बाल भी भीगे हैं और ठंड तो मुझे लगी रही है। मेरी तबीयत भी ख़राब है अच्छी खासी, क्योंकि अभी शायद पता नहीं चल रहा होगा पर सच में मेरी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे इतना हवा चल रहा है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। बट फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि धूप बहुत तगड़ी है। वो तो आपको मेरे फेस का ग्लो देख के पता चल ही रहा होगा। कुछ खास है नहीं वैसे, क्योंकि पिछली लास्ट वीक मैंने वीडियो अपलोड नहीं की लॉन्ग वाली, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैं अपना एग्ज़ाम देने गई पटना से आने के बाद जाने और आने में ही मैं इतनी थक चुकी थी और मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार मैं खुद को कवर करूँ, सिलेबस को कवर करूँ या अपना कंटेंट कवर करूँ। तो मैंने खुद को प्रेफरेंस दी और मैंने खुद को कवर किया। फिर भी मैं बीमार तो पड़ी गई थी, इतनी ठंड ही थी बाहर में। मतलब अच्छे से पैक होके जाने के बाद भी ना भाई ये हालत है। सोचो अगर मैं ऐसे चली जाती तो क्या होता मेरा। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना। उधर एक छत पे बच्चा पतंग उड़ा रहा है क्योंकि आज 14 तारीख है, दही चूड़ा खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं यहाँ पे। तो वो हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरे फेस पे आए जा रहे हैं। और वहाँ पीछे बेल के पेड़ पे एक चिड़िया बहुत आराम से बैठी हुई है, एकदम धूप सेक रही है। उसको देख के मुझे हंसी आ रही है उसके तरीके से। बट ठीक है, पीछे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उस पर बहुत सारी चिड़ियाओं के आवाज़ आ रहे हैं, बाइक आ रही है जा रही है। मतलब यार कुछ समझ नहीं आ रहा। बट एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है मेरे चेहरे का ग्लो। भाई साहब क्या लग रही हूँ मैं, कितनी ग्लो कर रही हूँ मैं। खाना पीना खा लिया है मैंने, दही चूड़ा और ढेर सारी सब्जी। और बर्थडे है तो हमें जाना चाहिए था मंदिर मुझे, बट मैं नहीं गई हूँ। आवाज़ सुनो आप इनकी, इन्हें भी आना है वीडियो में। ये मुझे दिख भी नहीं रही है, ये कहाँ से बोल रही है, बट ये बोल रही है। इंटरेस्टिंग। खैर आसान थे अभी, चलो अपनी बातें करते हैं। तो कहाँ थी मैं तो खुद ही भूल गई कहाँ थी मैं। तो एग्ज़ाम तो मैंने दे दिया है, अच्छे से ही दिया है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी अच्छी खासी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। अगर हमने डबल मार्क कर दिया तो भी हमारे नंबर ही कट रहे थे। मेरा लास्ट ब्लॉग मिस हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कुछ तो बात करनी चाहिए, अपडेट देना चाहिए, कहाँ हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। और वैसे धूप में बैठने में मज़ा तो मुझे आ रहा है, मतलब अच्छी लग रही है ये धूप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सो जाऊँ यहीं पर। कितना सुकून लग रहा है मुझे यहाँ पे, आई कैन टेल यू। बट इतनी हवा क्यों चल रही है? आप लोगों के यहाँ भी इतनी हवा चल रही है क्या? दिखाती हूँ मैं कितनी हवा चल रही है। देख लो आप, तो कितनी हवा चल रही है यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है भाई। और सामने वाली छत पे बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, बट वो अभी दिख नहीं रहे होंगे आप लोगों को, बट उड़ा तो रहे हैं वो लोग वहाँ पे। वही एक बच्चा है जो यहाँ पे डेडिकेशन के साथ पतंग उड़ा रहा है, बाकी सब तो खा पी के सो गए हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, सिर्फ बच्चे ही हैं जो वहाँ पे लगे पड़े हैं एकदम, उड़े ना उड़े लगे हुए हैं पतंग उड़ाने में। तो भाई एग्जाम दे के आने के बाद ना अलग ही मतलब वो हो चुका है मुझे, भाई अब तो 4 दिन सोना है, एक वीक मुझे। बट ऐसा नहीं है, और भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन अब जल्दी ही आ जाएंगे। PPSC TRE 4.0 के। भाई यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, मतलब मैं हर 1 मिनट बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मैं क्या बोल रही होती हूँ ये भी मैं भूलती होती हूँ, अगले ही पल में भूल जाती हूँ। वैसे तो मैं कोने में ही आके बैठी हूँ, एकदम छत के एक कॉर्नर में, जहाँ पे लोग मुझे देख ना पाएँ, क्योंकि अभी भी मेरी ऑकवर्डनेस गई नहीं है कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मैं यही सोचती रहती हूँ, लोग क्या सोचेंगे मैं 10 गुना खुद ही सोच लेती हूँ कि वो ऐसा सोचेंगे या फिर वैसा सोचेंगे। बट कोई कुछ नहीं सोच रहा होता, क्योंकि आई नो किसी के पास उतना टाइम नहीं है मेरे कुछ लगाने के लिए। बट पता नहीं क्यों मैं भी इतनी ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ। आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी वाली वीकनेस है कि मैं ओवर थिंक ज़्यादा करती हूँ, काम कम करती हूँ, ओवर थिंक ही ज़्यादा करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अच्छी हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं मेंटली ना अनस्टेबल हो चुकी हूँ थोड़ी सी,
क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, इतना भयानक तरीके से मैंने अपना आंसर करके आई हूँ मैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे ना, कुछ ज़्यादा ही टफ था यार। पता नहीं यार, इस एग्ज़ाम ने ना मुझे ट्रॉमा दे दिया है, मैं ट्रॉमेटाइज हो चुकी हूँ। मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। मुझे सुकून मिल रहा है बस उस पतंग को देख के, जो कि उड़ रही है। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ और अच्छा हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो भगवान जी ने अच्छा सोचा ही होगा। इतनी नालायक तो वो मुझे रखे नहीं। आई नो, बस मुझे थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर, जिससे भगवान जी मुझे बस थोड़ा सा पुश कर दें और मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैं सच में मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को कुछ नहीं पता है। मैं पॉइंटलेस बातें कर रही हूँ और ये ब्लॉग ही पॉइंटलेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बर्थडे पे मैं कहीं गई ही नहीं हूँ, मैं बस उठी हूँ। मैंने मम्मी पापा को प्रणाम किया है, सबने मुझे विश किया है, मैंने सबको थैंक यू बोला है, मैंने कॉल बैक किया है सबको। कॉल मैं उठाती ही नहीं हूँ किसी को, जब सामने वाला कर रहा होता है तो मैं अपनी टाइम पे उन्हें रिटर्न करती हूँ। तो सबसे मेरी बात तो हुई है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं है एक्टिव, मतलब क्रिएटिव सा कुछ अच्छा सा किया ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ना कुछ अच्छा सा करने का। वो क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, बट होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी। और अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, पूरा साल बचा है, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ अच्छा, और होता ही रहेगा कुछ ना कुछ अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि दिन में कुछ भी अच्छा ही नहीं हुआ। अच्छी चीज़ें ये हुई है कि मैंने अच्छे से खाना खाया है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, खुश हूँ, सच में खुश हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, पता नहीं यार। बर्थडे वाले दिन ना मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल रहती हूँ या फिर अनस्टेबल टाइप की रहती हूँ। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं खुश हूँ, उदास हूँ, पता नहीं क्या हूँ। और अक्सर ऐसा होता है जब मेरे बर्थडे वाले दिन ही मैं ऐसा फील कर रही होती हूँ। सबसे ज़्यादा जो लोनलीनेस वाली फीलिंग है ना, ये मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही मुझे आती है। डोंट नो व्हाई। बहुत ही इमोशनल सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ है मेरे पास, मैंने अच्छे से खाना पीना खाया है, अच्छे से बनाया भी है। पता नहीं क्यों यार, बर्थडे वाले दिन यूजुअली सब मंदिर जाते हैं, पर मैं गई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और लेट भी बहुत हो चुका था। आई थॉट किसी और दिन चले जाएंगे। बर्थडे वाली एक्साइटमेंट नहीं रही है मुझे, थोड़ी सी भी नहीं रही। वो तो मुझे बहुत पहले से ही नहीं थी, मतलब जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई थी, थोड़ी सी सेंसिबल हुई थी, तब से ही मुझे बर्थडे की एक्साइटमेंट होनी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है यार बर्थडे आ ही क्यों जाता है, एक्स्ट्रा लोगों के कॉल रिसीव करने पड़ जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी हूँ मैं, बट ऐसी ही हूँ मैं। मुझे रोना भी नहीं आ रहा आज, और टाइम पे तो मैं रो देती थी। लास्ट ईयर तक मैं अपने हर बर्थडे पे रोई हूँ। अभी ये आधा ही गया है आगे, मुझे नहीं पता मैं रोऊंगी या क्या करूँगी, बट फिलहाल मुझे थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा कुछ भी। इतनी बकवास मैंने कर ही ली है इस ब्लॉग में, तो थोड़ी सी नॉनसेंस आप लोग और झेल लो मेरी। आई गेस मैंने आप लोगों को बहुत बोर कर दिया है, तो अब मुझे बोर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे बर्थडे पे अगर कोई कुछ बोलता है ना कि केक कट करो या फिर कुछ भी, तो मुझे लगता है नहीं यार मैं तो दही कट करूँगी। मतलब वो केक तो भाई हर कोई कट करता है, मैं दही कट करती हूँ। दही कट करके मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, और दही से शुभ तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम यूनिकली यूनिक। मतलब मैं ऐसे दिन हुई हूँ ना, जस्ट अमेजिंग। कोई कहेगा 2 मिनट पहले मैं ही वो लड़की थी जो
लोनलीनेस की बातें कर रही थी और अभी मैं यूनिकली यूनिक वाली बातें कर रही हूँ। यार मेरा कुछ नहीं लगता, मैं पल में मतलब पल में ये हूँ, पल में मैं वो हो जाती हूँ। खैर, तो आप लोग बताना ज़रूर आप लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो। मैं तो ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाती हूँ, बट इस बार नहीं जा पाई हूँ। अगली बार चली जाऊँगी या फिर मैं कल चली जाऊँगी। अगर जाऊँगी तो मैं वो भी ज़रूर बताऊँगी शूट करके। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो मेरी पॉइंटलेस बातों वाली, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वीडियो कुछ दिनों बाद ही अपलोड हो पाएगी। आज के आज तो नहीं कर पाऊँगी मैं, पर देखती हूँ जब भी करूँगी आप लोग देखना ज़रूर। ओके, तो चलो मिलती हूँ अगली व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना और ठंड से बच के रहना। क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं, चलो।